बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज भी अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगने के इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुँच जाती हैं अडियाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर्स हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने ज़िद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूँगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूँगा। क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है, और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये ख़तरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है, वो मैं आपको भी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडियाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज़ उठा रहा है, सहाफ़ती तंजीमें आवाज़ उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडियाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है पकड़ लें, जो करना है आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल ये अडियाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और ये पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तहरीक ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा हैं और इस्लामाबाद से फार्म 47 के MNA भी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है उसको लीड करते हैं, उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिसेज़ हैं, जो वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाहर ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहाँ पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फ़र्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहाँ पर एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहाँ पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहाँ पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, ज़रा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, ये कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को इसमें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस
इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को भी मिला, और ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मिलता रहा, एयरफोर्स के और नेवी के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलता रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन को भी मिला, वो बहुत दुनिया को उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी दे दिया। लेकिन जिस तरह गेम चुक दी थी ना ताहिर अशरफी साहब ने, उसी तरह मौलवियों ने अब ताहिर अशरफी साहब की मंजी ठोक दी है। ताहिर अशरफी साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। ये मौलवी दरबारी मौलवी है और इसने जनाब गेम चुकी हुई थी आसिम मुनीर साहब की। मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ 30 लाख तलबा है। ये ताहिर अशरफी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये 30 लाख तलबा छोड़ दे, ये 30,000 तलबा गिनवा दे। 30 लाख तलबा तो बहुत दूर की बात है, ये 30,000 तलबा या 3 लाख तलबा ही गिनवा दे। ये बुला ले, तलबा को बुला ले, किसी जगह पे इकट्ठा कर ले, अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि जो उलमा इकराम के जिस तबके को या जिस फ़िरके को ये नुमाइंदगी करता है वो इसको ओन ही नहीं करते। वो जो उलमा इकराम है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ा इकट्ठ करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और ये पैगाम जनाब आया है उलमा का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, शुजाउद्दीन शेख साहब थे, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब थे और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब थे। वहाँ पे खड़े होकर ना उलमा इकराम ने ये भी सवाल उठाया, जो देवबंद उलमा इकराम है। उन्होंने कहा जी, वो कहता है जी कि मैं बैत करता हूँ आर्मी चीफ के हाथ के ऊपर, और वो कहता है जी 30 लाख तलबा और उसातिज़ा मेरे साथ हैं, तो बताओ क्या वो हमारा नुमाइंदा है, क्या वो आपका नुमाइंदा है? तो लोगों ने कहा नहीं, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब को जनाब फारिग कर दिया। वो बेचारे अकेले ही, उन्होंने गेम चुकी हुई है और बिला वजह ज़बरदस्ती के पाकिस्तान के उलमा के नुमाइंदे बने हुए हैं। अब उलमा इकराम ने क्या कहा, एक तरफ ताहिर अशरफी है जो एक लफ्ज़ बोल, ताहिर अशरफी है, बहुत सारे और मौलवी भी हैं जो एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है इस्तिस्ना के ऊपर, जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर, जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान की अफवाज के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है और जिस किस्म के मुआहदे आलमी सतह पे किए जा रहे हैं उसके ऊपर वो बात करने को तैयार नहीं है, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। एक तरफ कुछ उलमा इकराम बात कर भी देते हैं, मैं बल्कि शाबाश देना चाहूँगा, काफ़ी मैंने तनकीद भी की इन पे, लेकिन जब मौलवी अच्छा काम करे तो उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। इसमें जो एक स्टेटमेंट दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, मुफ्ती मुनीब ये वही मौलवी साहब हैं जो हमेशा अपनी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट के आगे पेश कर देते हैं, लेकिन हालात एस्टेब्लिशमेंट ने इनके लिए इतने मुश्किल कर दिए कि इनको भी अब स्टेटमेंट देना पड़ा। क्रेडिबिलिटी मौलवियों की ख़त्म हो गई है ना। दूसरा, मौलवियों के अंदर एक कंपटीशन आ गया कि यार उस मौलवी को अगर आसिम मुनीर साहब प्यार कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट नवाज रही है तो मुझे क्यों नहीं नवाज रही, भाई मुझे भी उसी लेवल पर नवाजा जाए। तो ये मौलवी नाराज़ भी हो जाते हैं इस चक्कर में, सबको राज़ी नहीं रखा जा सकता। बहरहाल मुफ्ती मुनीर साहब कहते हैं कि नबी ने ना किसी खलीफा राशिद ने इस्तिस्ना मांगा, हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए। यानी इस्तिस्ना के ख़िलाफ़ मुफ्ती मुनीब का स्टेटमेंट आ गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।